दुनिया में डर कहीं नहीं है, दुनिया में डर कहीं नहीं है। दुनिया का सारा डर आपके अपने अंदर। आप प्लेग्राउंड में उतरना ही नहीं चाहते, और जब आप प्लेग्राउंड में उतरना ही नहीं चाहते हैं तो फिर आप प्लेग्राउंड की खूबियों को नहीं देखेंगे, उसकी कमियों को देखेंगे कि उसमें घास ठीक नहीं है, पानी ज्यादा भरा है, आज कीचड़ है, उसमें ईंटें बिखरे हुए हैं, उसके अंदर दौड़ेंगे कैसे, खेलेंगे कैसे। ये सारी चीजें क्यों, कब, किस लिए? ये सारी चीजें यूं अब इसलिए कि हम अंदर से उस प्लेग्राउंड में उतरने का साहस इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम है। वो क्यों कम है? क्योंकि हमें बचपन से रोज ये बताया गया है कि तुम में प्रतिभा नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा अपना सोचना यह है कि अपने अंदर के भय को निकालिए, पहले अपनी दिशा डिसाइड करिए। दिशा का तात्पर्य क्या है? 4 तरह से जीवन यापन होता है, आपको किस दिशा से करना है ये निर्धारित करिए। पहला तरीका क्या है? ईमानदारी से, सिद्धांत पर। दूसरा तरीका क्या है? बेईमानी से, सिद्धांत विहीन गैर कानूनी तरीके। तीसरा तरीका क्या है? मौके के हिसाब से आप अपने आप को उलटते पलटते हैं, कभी आप सैद्धांतिक बन जाते हैं और कभी मौका देख करके अव्यवहारिक हो जाते हैं, सिद्धांत तोड़ देते हैं। और चौथा जो सबसे खतरनाक तरीका है कि हम ऊपर से पूरी तरह सिद्धांतिक दिखते हैं, साफ सुथरे दिखते हैं, लोग मुझे साफ सुथरा सिद्धांतवादी मानते हैं, लेकिन जो हमारे अंडर में काम करने वाला स्टाफ होता है उसको हम धीरे से कान में गुरु मंत्र दे देते हैं कि जितना मौका पाए छल बल से कमा लो, मेरी छवि साफ सुथरी बनी रहनी चाहिए। तो इन 4 तरीकों से व्यापार किए जाते हैं। आपको यह डिसाइड करना है कि इन 4 में से किस दिशा में आपको व्यापार करना है। अगर व्यापार को अपनी अगली पीढ़ी को हैंडओवर करना है तो आपको अंदर और बाहर दोनों जगह ईमानदार होना पड़ेगा लंबे समय। और अगर यह है कि आज ये व्यापार करना है, कल दूसरा करना है, परसों तीसरा करना है नहीं करना है, तो उस स्थिति में आप छल बल से जल्दी पैसा कमा सकते। और अगर आप जिस क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वो धर्म का क्षेत्र है, भावनाओं का क्षेत्र है, तो उस स्थिति में आप स्वयं अपनी छवि साधु संत सन्यासी जैसे कर लेंगे, और आपके नीचे का जो स्टाफ होगा वो आपकी सहमति से चोरी बेईमानी मक्कारी सब करे, लेकिन आपकी अपनी छवि ईमानदार होगी, समाज आपको प्रणाम करेगा। तो ये दिशा पहले डिसाइड करनी कि हमें किस दिशा में काम करना। फिर उस दिशा के हिसाब से किसी योजनाबद्ध एक्सपर्ट के साथ बैठ करके 5 साल की प्लानिंग करनी है। फिर उस प्लानिंग को पार्ट पार्ट में काटना है, क्वार्टरली टारगेट फिक्स करना है, हर 3 महीने का टारगेट। और उस क्वार्टरली टारगेट को फिक्स करने के बाद फिर आप पूंजी लगाइए। अगर आपने इसके पहले का ये 4 काम नहीं किए हैं तो पूंजी मत लगाइए, वरना ये पूंजी डूब जाएगी। और अगर इन 4 कामों को किए बिना आपने पूंजी लगा दी तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी प्रतिष्ठा भी खराब होगी, पूंजी भी खराब होगी, समाज में आपकी थू-थू भी हो जाएगी, और जीवन में दोबारा आप अपने अंदर से कभी नया उद्यम खड़ा करने का साहस इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इतनी ऊंचाई से गिरकर फेल होंगे कि आप जीवन में कभी भी अपने मन में अपने आप को दोबारा खड़ा नहीं कर। इसलिए अपनी दिशा और अपनी योजना, इस पर सबसे ज्यादा समय देने की जरूरत है। अगर आपने अपनी दिशा और अपनी योजना पर सबसे ज्यादा समय नहीं दिया है तो फिर उस स्थिति में आप किसी भी व्यापार सफल नहीं। उत्पादन से लेकर के रॉ मटेरियल के, उत्पादन से लेकर प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद सेल तक,
कि क्षेत्र में अगर आप किसी भी सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते, किसी भी सेक्टर में, तो आपके पास 5 साल की योजना और व्यवसाय की दिशा एकदम सही नहीं है तो आप फेल कर जाएंगे, और सही है तो इस धरती पर कोई आपको फेल नहीं कर सकता।